हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ब्लड ग्रुप के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से ब्लड ग्रुप हमें आज एबीओ ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर के बारे में हम स्टडी करेंगे। द एबीओ ब्लड टाइप वर डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंड स्टीनर इन 1902। कार्ल लैंड स्टीनर ने एबीओ ब्लड टाइप डिस्कवर्ड किया था ब्लड ग्रुप को, और इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, द सर्फेस ऑफ एरिथ्रोसाइट्स कंटेन अ जेनेटिकली डिटरमाइंड असॉर्टमेंट ऑफ एंटीजन्स कंपोज्ड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। जो आरबीसीज की सरफेस होती है, ये आरबीसीज की जो सरफेस होती है उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, एंटीजन्स पाए जाते हैं। ठीक है, और ये एंटीजन्स जो होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स के बने होते हैं। ठीक है, आरबीसीज की सरफेस यानी कि एरिथ्रोसाइट्स की सरफेस पर बहुत सारे एंटीजन्स होते हैं, और ये क्या होते हैं, एक प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, एंटीजन्स आपको बताइए एंटीजन्स क्या होते हैं। एंटीजन्स आर द सब्सटेंस दैट कैन ट्रिगर अ प्रोटेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म कॉल्ड इम्यून रेस्पॉन्स, जो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करें आपकी बॉडी में, है ना। एंटीबॉडीज जनरेटिंग सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, द बेस्ड ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस of various antigens, blood is categorized into different blood groups. एरिथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसीज की सरफेस पे बहुत सारे एंटीजन्स पाए जाते हैं। उन्हीं के आधार पर हम बहुत सारे ब्लड ग्रुप को डिफ्रेंशिएट करते हैं। अलग अलग ब्लड ग्रुप्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। ठीक है, 38 ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन ISB के द्वारा खोजे गए हैं। 30 से भी जानिए 38 ह्यूमन ब्लड ग्रुप खोजे गए हैं ICBT के द्वारा। ठीक है, तो एंड मोर देन 100 एंटीजन्स दैट कैन बी डिटेक्टेड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, और इसमें बहुत सारे उसकी सरफेस पे बहुत ज्यादा एंटीजन्स पाए गए हैं। हम जब डिस्कस करते हैं तो हम एबी और आरएच फैक्टर के लिए ही डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा एंटीजन की सरफेस पे बहुत सारे एंटीजन्स होते हैं आरबीसीज की सरफेस पर, और बहुत सारे ब्लड ग्रुप्स भी पाए जाते हैं। बट हम उनके बारे में इतना डिस्कशन क्यों नहीं करते। उनके जैसे पढ़ते हैं एबीओ सिस्टम पढ़ते हैं हम, आरएच फैक्टर है, आरएच फैक्टर सिस्टम है, MNS सिस्टम है, कैल सिस्टम है, लुइस है, डफी सिस्टम, ये सब ब्लड ग्रुप के एक सिस्टम्स हैं। बट इनके बारे में इतनी नहीं पढ़ते हैं क्योंकि ये या तो बहुत वीक होते हैं या तो ये बहुत कम टेम्परेचर पे वर्क करते हैं। ठीक है, तो इन जो सिस्टम्स हैं ब्लड ग्रुप, तो इनके लिए इसलिए हम इतना ध्यान नहीं देते हैं। बट जो एबी और आरएच ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीजन्स जनरेटिंग होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अगर गलती से भी गलत ब्लड चढ़ा दिया जाए तो इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए जब हम ब्लड चढ़ाते हैं तो हम इंसान का ब्लड देखते हैं कि वो बी पॉजिटिव, बी को ही चढ़ाया जाएगा, है ना। तो ब्लड देखा जाता है। ठीक है, अब हम एबीओ ब्लड ग्रुप की सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप जो था कार्ल लैंड स्टीनर ने डिस्कवर्ड किया था 1902 में। ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुप इज बेस्ड ऑन 2 ग्लाइकोलिपिड्स एंटीजन्स ए और बी। एबीओ यानी कि जो ब्लड ग्रुप है उस पर आरबीसीज की सरफेस पर इसमें 2 टाइप के एंटीजन्स होते हैं, ए और बी। ठीक है, ये जो होते हैं ग्लाइकोलिपिड्स के होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स प्रोटीन्स के। तो और ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, ठीक है, ये कौन से क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। तो जीन्स आर एबीओ ब्लड ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 9। क्रोमोसोम नंबर 9 पे इसके जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दीज टाइप ब्लड सिस्टम आर ऑल्सो present in some other animals such as ape, chimpanzee, gorilla, rodents। हमारे में ही नहीं और अदर एनिमल्स में भी ये सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, एप, चिंपैंजी, गोरिल्ला, रोडेंट्स, इन सब में भी ये एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम मिलता है। ठीक, ये आपको ब्लड टाइप दिखाया गया है। ये ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, AB और AO। तो ये क्या है, ये रेड ब्लड सेल है, उसकी सरफेस पे क्या है, ये एंटीजन है, एंटीजन ए। बताया था ना, एंटीजन ए और बी प्रेजेंट होती हैं आरबीसी की सरफेस पर।
तो ब्लड ग्रुप ए वाले के उस पे क्या है, एंटीजन ए प्रेजेंट है, तो उसके प्लाज्मा में उसके इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनेंगी एंटीजन बी के खिलाफ। अगर एंटीजन ए के खिलाफ ही एंटीबॉडीज बन गई तो वो तो हमारी ही आरबीसी को नष्ट कर देगी ना। तो एंटीजन बी के एंटीबॉडीज बी होंगी, ठीक है। अगर आपकी आरबीसीज पर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो ब्लड प्लाज्मा में बी यानी कि एंटीबॉडी बी के खिलाफ होंगी, ठीक है, एंटीबॉडी बी होंगी। अगर ग्रुप बी है यानी कि आपका ब्लड ग्रुप बी है तो आपकी आरबीसी की सरफेस पर बी एंटीजन्स होंगे और किसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनेंगी, एंटीजन ए के खिलाफ एंटीबॉडीज बनेंगी। कहीं आपको ए का ब्लड ग्रुप तो ना चढ़ा दिया जाए, कहीं आपको ए तो ना, ठीक है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनेंगी। ग्रुप ए बी क्या है, इसकी सरफेस पर दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट हैं, ठीक है। ग्रुप एंटीजन ए एंटीजन बी ये दोनों ही हैं, तो इसमें कोई भी उसकी प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडीज नहीं होगी, ना ए होगा ना बी होगी एंटीबॉडीज, बिकॉज एंटीजन्स तो है ना उसकी आरबीसी की सरफेस, तो उसके खिलाफ तो कोई एंटीबॉडीज थोड़ी ना प्रेजेंट होगी, वरना तो वो उसको खत्म कर देगी आरबीसी को, ठीक है। ग्रुप ओ यानी कि ब्लड ग्रुप ओ में क्या है, दोनों में से कोई एंटीबॉडीज नहीं, एंटीजन्स नहीं है, ना ए एंटीजन प्रेजेंट है ना बी एंटीजन प्रेजेंट है, तो उसके ब्लड प्लाज्मा में क्या होगा, एंटीबॉडीज ए और एंटीबॉडीज बी दोनों ही प्रेजेंट होगी। कहीं ए वाले का ब्लड ग्रुप न चढ़ा दिया जाए वो, कहीं बी वाले का ब्लड ग्रुप न चढ़ा दे गलती से, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज होंगी, ठीक है, और कोई एंटीजन तो है ही नहीं। तो अगर मान लो अगर गलती से गलत ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया जाए तो क्या होगा। अगर मान लीजिए हमने गलती से किसी को गलत ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया है तो क्या होगा। देखो मान लो मेरा सपोज किसी का ब्लड ग्रुप ए है और ये हमने बी ग्रुप चढ़ा दिया है उसको ब्लड ग्रुप, ये उसकी सरफेस पे एंटीबॉडीज हैं, ये एंटीजन्स हैं ब्लड उसकी आरबीसीज पर, ठीक है, आरबीसीज पर, और उसके अपोजिट में होता है ना अपोजिंग एंटीबॉडीज हैं, ठीक है। पे क्या होगा, ये उसको क्या कर देगा, एग्लूटिनेशन हो जाएगा, उसके साथ चिपक जाएगा और उसको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, उसका हीमोलाइसिस हो जाएगा आरबीसीज का। हीमोलाइसिस का मतलब क्या होता है, फट जाएंगी, यानी कि किसी की डेथ भी हो सकती है अगर आप गलत ब्लड ग्रुप चढ़ा दो तो किसी को, ठीक है, आरबीसी का हीमोलाइसिस हो जाएगा, फट जाएंगी वो। तो इसलिए जब भी किसी को ब्लड चढ़ाया जाता है तो पहले हम पूरी देखते हैं कहीं उससे कोई डिसीज तो नहीं है, कहीं उसको एड्स की बीमारी तो नहीं है, कोई हेपेटाइटिस तो नहीं है उसको, और उसका ब्लड ग्रुप चेक करा जाता है, ठीक है। ऐसे ही ब्लड नहीं चढ़ाया जाता, बहुत तैयारी करके देखकर फिर उसको ब्लड चढ़ाया जाता है किसी को, ठीक है। बात करते हैं RH फैक्टर। RH का मतलब जो होता है वो रहीसस मंकीज से होता है, रहीसस मंकी, उसमें ये देखा गया था, ठीक है। तो RH भी एक प्रोटीन ही होती है, RH फैक्टर इज अ प्रोटीन दैट कैन बी फाउंड ऑन द सरफेस और आरबीसी, ये भी एक एंटीजन ही है जो कि आरबीसी की सरफेस पे पाया जाता है, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल अबाउट 85% RH पॉजिटिव होते हैं, RH एंटीजन प्रेजेंट होता है 85% लोगों में आरबीसी की सरफेस पर, ठीक है। और इसका क्रोमोसोम नंबर कौन सा है कि कौन से क्रोमोसोम पर होता है, नंबर 1 पर। जीन्स फॉर RH फैक्टर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 1 पर, ठीक है। और ये ही पॉजिटिव और नेगेटिव जो होता है हम ये बताते हैं A पॉजिटिव है या B पॉजिटिव है, तो ठीक है, यही होता है। RH ब्लड ग्रुप सिस्टम वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर और AC वेनर, ठीक है, इन दोनों ने इसको डिस्कवर्ड किया था। इट कंसिस्ट ऑफ 49 डिफाइंड ब्लड ग्रुप्स, एंटीजन्स होते हैं 49 है, बट उनमें से जो 5 हैं वो ये हैं, D, कैपिटल C, स्मॉल c, कैपिटल E, स्मॉल ई, ठीक है। और कैपिटल D जो है RH D एंटीजन से ही हम बताते हैं
कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जैसे मान लो किसी का ए पॉजिटिव है तो उस पे ए एंटीजन हो गया, और पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, RH डी, यानी कि उस पे RH डी एंटीजन प्रेजेंट है, तो वो ए पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ये भी। और हाँ, किसी नेगेटिव वाले को आप पॉजिटिव का ब्लड ग्रुप नहीं चढ़ा सकते। ठीक है, क्योंकि उसके खिलाफ क्या, भले ही उसके पास ये अगर एक बार चढ़ा दोगे तो चलो कुछ नहीं, बट दूसरी बार आप चढ़ाओगे उसके खिलाफ उसके अंदर एंटीबॉडीज बन जाएंगी पॉजिटिव के अगेंस्ट। ठीक है, RH डी के अगेंस्ट क्या होंगी, उसके अंदर एंटीबॉडीज बन जाएंगी। ठीक है, ये ब्लड ग्रुप है, ये दिखाया गया है RH नेगेटिव और पॉजिटिव के उससे। तो O नेगेटिव जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। ठीक है, O नेगेटिव सबको ब्लड दे सकता है, लेकिन ले सिर्फ O नेगेटिव से ही सकता है, किसी और से नहीं ले सकता। ठीक है, O नेगेटिव सबको दे सकता है, और AB पॉजिटिव जो होता है वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है, वो सबसे ले सकता है। ठीक है, क्योंकि उस पे क्या होती है, दोनों ही एंटीबॉडीज होती हैं। ठीक है, तो दोनों एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो पॉजिटिव, और खुद पॉजिटिव है ही, तो वो नेगेटिव वाले से भी ले सकता है। ठीक है, तो वो सबसे ले सकता है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट है और यूनिवर्सल डोनर है।